हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज़ हमने स्टार्ट किया था, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एंड सेकंड पार्ट में हमने मेजर इंडस्ट्रीज़ पढ़नी स्टार्ट करी थी, जिसमें 4 इंडस्ट्रीज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट हमने आईटी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे एंड ये चैप्टर हमारा आगे कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ सारे पार्ट्स अच्छे से देखिए, आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। अगर कुछ डाउट है या फिर आप कुछ और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। जितनी भी ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट यूजेस फाइबर्स एज रॉ मटेरियल। जो फाइबर को यूज़ करती है रॉ मटेरियल के रूप में। फाइबर्स आपके नेचुरल हो सकते हैं, जैसे आपका कॉटन, सिल्क, जूट, वूल, फ्लैक्स, और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन। ठीक है, यानी कि आपका फाइबर जो है नेचुरल भी हो सकता है यहाँ पर और सिंथेटिक भी हो सकता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनिशियली डेवलप्ड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो स्टार्टिंग में जब इसका जितना स्पेस नहीं था तो ये कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हुई थी। कॉटेज इंडस्ट्री बताई थी ना, विलेज में घरों में से जैसे काम करते हैं उसे बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। लेटर बाद में क्या हुआ, लार्ज यूनिट्स एम्प्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर सेटअप। बाद में धीरे धीरे जैसे इसमें स्कोप बढ़ने लगा तो बड़ी बड़ी यूनिट्स सेटअप करी गई, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला, जॉब मिली। इन एडवांस्ड कंट्रीज़, जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, automatic machines that can be run by a few skilled workers have now replaced the old simple machines। और जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन्स लगाई गई। उन ऑटोमेटिक मशीन्स को कुछ ही लोग जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, और उनकी रिप्लेसमेंट हो गई। उन ऑटोमेटिक मशीन ने रिप्लेस कर दिया जो पुरानी सिंपल मशीन्स थी। ठीक है, नाउ डेज कॉटन इज ऑल्सो मिक्सड विद सिंथेटिक फाइबर्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। और आज की डेट में तो कॉटन को मिक्स किया जाता है सिंथेटिक फाइबर्स के साथ, ताकि नए तरह का कपड़ा बनाया जा सके। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ अ मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज विद अ हाई डिमांड फॉर कॉटन क्लॉथ आर आइडियल लोकेशंस फॉर दिस इंडस्ट्री। ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है इसके लिए आइडियल लोकेशन कौन सी होती है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और जहाँ पर कॉटन क्लॉथ की हाई डिमांड होती है, वो एरिया बेस्ट होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेटअप के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। रॉ कॉटन यहाँ का चीफ मटेरियल है, विच इज़ नाइदर डिफिकल्ट नॉर एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट। तो ये जो रॉ मटेरियल है इसका, रॉ कॉटन, कच्चा सूत जिसे बोलते हैं, तो ये रॉ कॉटन जो है ये ना तो डिफ़िकल्ट है और ना ही इतना एक्सपेंसिव है कि इसे ट्रांसपोर्ट ना करा जा सके। सो कॉटन मिल्स डू नॉट नीड टू बी लोकेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसलिए कॉटन मिल्स जो होती हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही इन्हें लोकेशन दी जाए। ह्यूमिड क्लाइमेट फेवर्स स्पिनिंग, बट सच अ कंडीशन कैन नाउ बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली इवन एट प्लेसेस विद ड्राई क्लाइमेट्स। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मौसम जिसमें नमी हो। ठीक है, लेकिन सच अ कंडीशन, लेकिन ऐसी कंडीशन को अब आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है उन जगहों पर भी जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होता है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता, ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होती है, तो उस जगह पर भी आर्टिफिशियली हम ऐसा ह्यूमिड क्लाइमेट आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर सम ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक्स। चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो हैं कुछ लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं जो कॉटन फाइबर, यार्न और फैब्रिक्स को एक्सपोर्ट करते हैं लार्ज स्केल पर। दीज कंट्रीज़ आर ऑल्सो अमंग दी लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। ये जो कंट्रीज़ हैं ये कॉटन की भी लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कॉटन फाइबर, यार्न और फैब्रिक्स की लीडिंग प्रोड्यूसर थी, और साथ में ये कॉटन की भी लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। ये तो हमने पढ़ा एक्सपोर्टर। ये कंट्रीज साथ में क्या है, प्रोड्यूसर भी हैं कॉटन की। इंडियाज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेट्स बैक टू एंशियंट टाइम्स एंड नाउ एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंट्री। इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एंशियंट टाइम से है और आज की डेट में वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है। ये जो इंडस्ट्री होती है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी कॉटन मिल्स हैं। सम ऑफ दीज आर स्पिनिंग मिल्स, कुछ इसमें से स्पिनिंग मिल्स हैं विच प्रोड्यूस यार्न, जो यार्न प्रोड्यूस करती हैं।
सम आर वीविंग मिल्स, कुछ वीविंग मिल्स हैं विच यूज आइदर हैंडलूम्स और पावर लूम्स टू प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ फ्रॉम यार्न। ठीक है, स्पिनिंग मिल्स में यार्न प्रोड्यूस होता है, वीविंग मिल्स में हैंडलूम्स का यूज़ किया जाता है या फिर पावर लूम्स का यूज़ किया जाता है कॉटन क्लॉथ यार्न से बनाने के लिए। और कुछ होती हैं आपकी कंपोजिट मिल्स जो यार्न भी बनाती हैं और क्लॉथ भी बनाती हैं। खादी और खद्दर इज़ अ काइंड ऑफ हैंडलूम क्लॉथ वूवन फ्रॉम होम स्पन कॉटन यार्न। खादी और खद्दर आपका एक तरह का हैंडलूम क्लॉथ होता है जिसे वोवन किया जाता है यानी कि बुना जाता है होम स्पन कॉटन यार्न से। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आर, कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के जो मोस्ट कॉमन सेंटर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। उनका नाम इंडिया में जो है मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, वडोदरा, सूरत, कोयम्बतूर, मदुरई, चेन्नई, ग्वालियर, इंदौर, कानपुर, दिल्ली, लुधियाना, पानीपत, पुडुचेरी एंड कोलकाता। वाइल स्पिनिंग मिल्स आर कंसंट्रेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो आपकी ज़्यादातर मेन फोकस, उनका मेन सेंटर है आपका गुजरात और महाराष्ट्र में। चीफ कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स वीविंग मिल्स आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री। और गुजरात और महाराष्ट्र में तो स्पिनिंग मिल्स हैं और चीफ कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स जो हैं यानी कि वीविंग मिल्स जो हैं वो पूरी कंट्री में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ हो गया था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। अब हम पढ़ते हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है विच प्रोड्यूसेस शुगर मेनली फ्रॉम शुगर केन, जो शुगर केन से शुगर बनाती है, गन्ने से। सम शुगर इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर बीट, कुछ शुगर जो है वो शुगर बीट से भी बनाई जाती है। शुगर केन और शुगर बीट इज़ फर्स्ट प्रोसेस्ड इन शुगर मिल्स टू प्रोड्यूस रॉ शुगर। शुगर केन या फिर शुगर बीट को सबसे पहले प्रोसेसिंग करी जाती है शुगर मिल्स में, चीनी मिल जो होती हैं, ताकि रॉ शुगर को बनाया जा सके। रॉ शुगर इज़ रिफाइंड इन शुगर रिफाइनरीज, फिर उस रॉ शुगर को रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहाँ पर उसे रिफाइन किया जाता है, रिफाइन यानी उसे प्योर किया जाता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स, रिफाइनरी में क्या होता है, रिमूविंग द थिक डार्क ब्राउन सिरपी जूस कॉल्ड मोलासेस फ्रॉम रॉ शुगर। रॉ शुगर में ना आपका एक थिक गाढ़ा सा डार्क ब्राउन कलर का सिरप जूस होता है जिसे हम मोलासेस बोलते हैं। तो रॉ शुगर से उसे रिमूव किया जाता है शुगर रिफाइनरीज में। शुगर मिल्स आर यूजुअली लोकेटेड इन एरियाज वेयर शुगर केन इज़ ग्रोन। शुगर मिल्स उन एरियाज़ में लोकेटेड रहती हैं जहाँ पर शुगर केन उगाया जाता है। दिस इज़ मेनली बिकॉज दी सुक्रोज कंटेंट, सुक्रोज कंटेंट यानी शुगर का जो कंटेंट है, मतलब शुगर मिल्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा लोकेटेड रहती हैं। कहाँ पर, जहाँ पर शुगर केन ज़्यादा ग्रो होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो शुगर कंटेंट होता है ना इस शुगर केन में, ये जो गन्ने होते हैं इनमें जो शुगर का कंटेंट होता है, इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग रैपिडली सून आफ्टर द केन इज़ हार्वेस्टेड। जब गन्ने को हार्वेस्ट कर लिया जाता है ना तो वो उसका जो शुगर लेवल है, शुगर कंटेंट होता है उस गन्ने में, वो डिक्लाइन होने लगता है यानी कि ख़राब होने लगता है जल्दी जल्दी। तो इसलिए हार्वेस्ट होते ही उसे सप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सो एनी डिले इन द सप्लाई ऑफ शुगर केन टू द मिल्स लोअर्स द क्वालिटी ऑफ द शुगर प्रोड्यूस्ड। इसलिए अगर कोई भी डिले हो जाता है ना शुगर केन की सप्लाई में, अगर मान लीजिए शुगर केन हार्वेस्ट कर ले और किसी वजह से डिले हो जाता है मिल्स तक पहुंचने में उस शुगर केन का, तो उसमें जो शुगर बनेगी ना उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। ऑल्सो द केन इज़ फार मोर बल्की देन द शुगर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। और तो और क्या होता है, केन क्रेन ये जो शुगर केन होता है ये बहुत भारी भी होता है, जितने इतनी तो शुगर भी नहीं बनती जितना ज़्यादा इसमें केन होता है। ठीक है, हैंस इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट केन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत महंगा भी पड़ता है कि लार्ज डिस्टेंसेस तक उसे ओरिजिनल फॉर्म में उस शुगर केन को पहुंचाया जा सके मील्स तक। शुगर रिफाइनरीज हाउएवर मे बी लोकेटेड नियर मार्केट्स वेयर दे कैन इजीली गेट रॉ शुगर और नियर पोर्ट्स इफ दे आर यूजिंग इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। शुगर रिफाइनरीज जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पर वो जो शुगर रिफाइनरीज होती हैं वो ज़्यादातर मार्केट्स के पास लोकेटेड रहती हैं जहाँ पर उन्हें रॉ शुगर आसानी से मिल जाएगा, या फिर पोर्ट्स जो किनारे होते हैं नदी किनारे या फिर वहाँ पर लोकेटेड रहती हैं अगर वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर रही हैं। ठीक है, अगर खुद की अपना रॉ मटेरियल यूज़ कर रही हैं तो वो रहती है मार्केट के पास लोकेटेड। अगर बाहर से मंगाकर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो पोर्ट के पास ही शुगर रिफाइनरीज लोकेटेड रहती हैं आपकी। ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड थाईलैंड कुछ आपके लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की। दीज कंट्रीज़ आर ऑल्सो अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन। ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपकी शुगर केन प्रोड्यूसर्स भी हैं। ब्राज़ील, थाईलैंड आपके लीडिंग शुगर एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, जो शुगर को एक्सपोर्ट करते हैं बहुत बड़े अमाउंट में। इंडिया ऑल्सो एक्सपोर्ट शुगर, इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है शुगर को। इंडिया में महाराष्ट्र इज़ द लीडर
लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट, महाराष्ट्र जो है वो सबसे मेन शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सबसे ज़्यादा शुगर बनती है महाराष्ट्र में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में बनती है। ठीक है, तो ये हमने शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में। Fishing industry involves mainly the catching, breeding and processing of fish and other aquatic creatures like prawns, crabs and so on. फिशिंग इंडस्ट्री में मेनली क्या होता है, पकड़ना, ब्रीडिंग करवाना और फिश और दूसरे एक्वेटिक क्रिएचर्स की प्रोसेसिंग करना। दूसरे एक्वेटिक क्रिएचर्स हो गए जो पानी में मिलते हैं, यानी कि प्रॉन्स, क्रैब्स और भी जो दूसरे एक्वेटिक क्रिएचर्स मिलते हैं उनकी कैच, उन्हें पकड़ना, ब्रीड करवाना और उनकी प्रोसेसिंग करना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग ऑफ द कैच एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द सेम। और इस फिशिंग इंडस्ट्री में और चीज़ क्या आती है, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और जो भी चीज़ आपने पकड़ी है उसे बेचना और उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे भी बेचना। प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं, फ़िश को प्रोसेस करने से फ़िश ऑयल बनता है, फ़िश सॉस, फ़िश ग्लू, फ़िश मील बनती है विच इज़ यूज टू फीड पोल्ट्री और फार्म्ड फिश। फ़िश मील बनाया जाता है ताकि पोल्ट्री या फिर फार्म्ड फिश को क्या किया जा सके, फीड कराया जा सके। और समटाइम्स यूज एज अ फर्टिलाइज़र, इन सब उनको फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ किया जाता है, खाद के रूप में। ऑस्टर सोस पर्ल्स एंड मदर ऑफ पर्ल, पर्ल पता है ना आपको, उसमें मिलता है नदी में एक सीपी जिसे बोलते हैं, उसके अंदर मोती निकलता है, शाइनी सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द इनर लेयर ऑफ सम शेल्स एंड अदर आउटर कोटिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, पर्ल्स जो होते हैं दे आर सम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम शेल फिश, शेल फिश जो होते हैं उससे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिश एंड एक्वेटिक क्रिएचर्स आर आइदर कॉट फ्रॉम द वाइल्ड और आर ब्रीड इन स्पेशल फार्म्स। फिश और एक्वेटिक क्रिएचर्स जो होते हैं वो आपके या तो जंगलों से पकड़े जाते हैं या फिर उन्हें स्पेशल फार्म्स में उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। कैचिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स, कैचिंग में आपके स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज़ आता है, जैसे डिफरेंट काइंड का नेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मच्छर फिशेस वगैरह को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पेशल औजार या फिर इक्विपमेंट्स आपके यूज़ करते हैं, जैसे डिफरेंट तरह की नेट्स होती हैं, जाले होते हैं, लाइंस हैं, ट्रैप्स हैं, डिफरेंट तरह के, वो उन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये स्पेशल बोट है जिसे यूज़ किया जाता है श्रिम्प्स कैच करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट्स आर यूज टू रीच द प्लेसेस वेयर द कैचिंग इज डन। ठीक है, डिफरेंट काइंड की बोट्स का यूज़ किया जाता है, नाव का यूज़ किया जाता है अलग अलग तरह की उन जगहों पर पहुंचने के लिए जहां पर कैचिंग करी जाती है। फिशिंग एंटरप्राइज यानी जो फिशिंग इंडस्ट्री है, इट में रेंज फ्रॉम वन पर्सन इन अ स्मॉल बोट कास्टिंग अ नेट और अ लाइन टू अ लार्ज फ्लीट ऑफ फिशिंग बोट्स इक्विप्ड विद सोफिस्टिकेटेड नेट्स एंड लाइन्स। ठीक है, फिशिंग एंटरप्राइज जो होता है उसमें आपका एक पर्सन भी हो सकता है, एक छोटी सी बोट में जो नेट या लाइन से क्या कर रहा होगा, उन्हें पकड़ रहा होगा, या फिर एक बहुत बड़ी फ्लीट होती है यानी कि जो शिप्स होती हैं, बोट होती हैं, उनका बड़ा सा ग्रुप होता है फिशिंग बोट्स का। ठीक है, जिसमें बहुत सारी नेट्स और लाइंस लगी रहती हैं ऐसे ही। ठीक है, ये तो आपकी सिंगल पर्सन की हो गई स्मॉल बोट, और बहुत सारे बड़े स्केल पर भी वो लोग आ सकते हैं ऐसे ही पकड़ने के लिए। ये नेट लगा हुआ है यहाँ पर साइड में, है ना। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग फिशिंग नेशन, लीडिंग फिशिंग नेशन कौन सा है, चाइना, पूरे वर्ल्ड में। अदर इंपॉर्टेंट फिशिंग नेशंस कौन से हैं आपके, पेरू, जापान, यूएसए, चाइल्ड, इंडोनेशिया, रशिया, इंडिया, थाईलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फिश, इंडिया आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है फिश का। एज इंडिया हैज़ मैनी रिवर्स एंड अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, अब इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत लंबी लंबी कोस्ट लाइन है, किनारे हैं। बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन फिशिंग आर प्रैक्टिस, तो फ्रेश वाटर और मैरीन फिशिंग दोनों करी जाती हैं। इंडियाज़ फिश फार्मिंग इंडस्ट्री टू इज़ ग्रोइंग, और इंडिया की जो फिश फार्मिंग इंडस्ट्री है वो भी बहुत ग्रोथ कर रही है। कुछ लीडिंग फिशिंग स्टेट्स दिए हुए हैं आपको इंडिया के, जो फिशिंग का काम करते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री है जिनकी, तो वो स्टेट्स कौन से आपके, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड कर्नाटका। तो ये सारी हमारी यहाँ पर मेजर इंडस्ट्रीज़ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर आपको देखिए एयर पॉल्यूशन दिखाया हुआ है, फैक्ट्रीज़ वगैरह से कितना एयर पॉल्यूशन आपका आता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक बचता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें साथ में एक्सरसाइज भी कवर करनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसके बाद हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।